इस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ किस तरीके से हम लोग टेक्निकली इस स्टॉक को उठाने वाले हैं या देखने वाले हैं क्या सही है या नहीं सही है, इस चीज़ के ऊपर हम लोग चेक करते हैं। बाकी आप लोग भी देख के कमेंट कीजिएगा। 1 वीक के टाइम फ्रेम पे एक दिन बचा हुआ है कैंडल क्लोज होने के लिए। एंड अभी जो कैंडल बन रहा है इस कैंडल को हम लोग बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। मतलब प्रीवियस कैंडल को अगर दूसरा कैंडल खा जाता है तो कहीं ना कहीं ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है और ये मार्केट को ऊपर ले जाने का संकेत बताता है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करना है कि 1 वीक के टाइम फ्रेम पे अच्छी बात है, हमें संकेत दे रहा है ऊपर जाने के लिए। अगर आप लोग देखोगे तो ये कहीं ना कहीं जो फॉल कर रखा है, टॉप से लेकर बॉटम तक जो फॉल कर रखा है, कहीं ना कहीं करीबन ये 35 और 36% का फॉल दिया है। एक बहुत अच्छा खासा करेक्शन बोल सकते हैं हम लोग इसको। और ये वक्त है कि मार्केट में हम लोग इन्वेस्ट कर पाएंगे। मैं आने वाले दिनों में जब बजट वगैरह आ जाता है तो बस स्विंग्स स्टॉक आपको देना स्टार्ट करूंगा। क्यों? क्योंकि उसमें पैसे बनने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम लोग चेक करते हैं क्या हम लोग इसे अभी ले सकते हैं या क्या हमें करना चाहिए। सिंपल, ये अगर कैंडल देखोगे आप लोग तो 13 जनवरी का है एंड ये कैंडल 29 जनवरी का है। अगर इस सभी को देखोगे तो कहीं ना कहीं मार्केट इन दिनों में एक ही लेवल पे काम कर रहा था। और अभी देखोगे तो कहीं ना कहीं इन सभी एवरेज कैंडल्स के ऊपर ये कैंडल निकालने का ट्राई किया है। अगर इसका वॉल्यूम चेक करोगे तो वॉल्यूम भी कहीं ना कहीं इन सभी एवरेज कैंडल से कहीं ना कहीं इसकी वॉल्यूम जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, अभी हम लोगों को मनी मैनेजमेंट पे फोकस करना है कि अब हमें कितना रुपए इसमें डालना चाहिए। सपोज कि आप 100 रुपये इसमें डालने वाले हो तो क्या हमें सभी रुपए यहाँ डाल देना चाहिए? नहीं भाई, हमें नहीं मालूम कि मार्केट किस तरीके से अभी मूवमेंट करने वाला है। लेकिन टेक्निकली जैसे हम लोगों को दिख रहा है, चार्ट का बिहेवियर जिस तरीके से दिख रहा है उस तरीके से अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो 100 रुपये में से हम लोगों को 30 रुपये अभी डालना चाहिए। और जब मार्केट नीचे फोल्ड करता है एंड इस लेवल पे रिटेस्ट की अगर कोशिश करता है तो हम लोग यहाँ पर 30 रुपये और डालेंगे और फिर से मार्केट ब्रेकआउट करेगा तो 30 रुपये यहाँ पर डालने वाले हैं। यदि अभी 30 डालेंगे तो उसका स्टॉप लॉस हमें इसी लो का रहेगा। लेकिन अब ये 50 पर आ चुका है और यहाँ 30 डाल रहे हैं तो भी स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा क्योंकि हमने इसे 50% में एवरेज किया है। उसके बाद अगर मार्केट इस हाई लेवल को क्रॉस करता है तो हमारा सारा क्वांटिटी का जो स्टॉप लॉस रहेगा वो इस लेवल पे आ जाना चाहिए, इस लेवल पे आ जाना चाहिए। तो हमारा माइंड अभी क्या कहता है, हमें यहाँ पर कुछ 30% हमें यहाँ पे डालना चाहिए पैसे। क्यों? क्योंकि एक सही बॉटम मिल रहा है। अगर 30 रुपये का स्टॉप लॉस हम लोगों को मिल जाता है तो कोई बात नहीं है भाई, मिल गया तो ठीक है, नेक्स्ट बार हम फिर से उठाएंगे इसको, ठीक है ना। और अभी देखो इतना छोटा स्टॉप लॉस के साथ हमें रिवॉर्ड बहुत अच्छा खासा मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि इसमें हमें बेच देना है थोड़ा प्रॉफिट मिलने के बाद, इसे होल्ड करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे लेवल पे मिल रहा है। अगर गणित लगाओगे आप लोग तो खुद सोचो कि आप लोग अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए इसमें डालने वाले हो और सही तरीके से अगर आप लोग मैनेज करते हो तो अभी यहाँ पर कितना डालने वाले हो, करीबन 30,000 रुपये डालने वाले हो। और मान लेते हैं 1 लाख रुपये आपने यहाँ पे डाल दिया, एवरेज आपका आ गया मान लेते हैं 4100 का, तो आपको कितनी क्वांटिटी मिल जाएगी? करीबन वही 210-20 क्वांटिटी आपको मिल जाएगी इसमें से। और जब इसे आप लोग होल्ड करोगे तो होल्ड करने के बाद आप खुद सोच सकते हो कि 4000 का जो सिस्टम है अगर ये एटलीस्ट 5000 के पास भी आता है तो 1000 पॉइंट मिलेगा। 5000 क्यों बताएं, तुक्के से नहीं बताऊं, ये लेवल रहेगा, ठीक है। अगर हम लोग टॉप से बॉटम पर इस तरीके से फिबोनाची भी ड्रॉ करते हैं ना मेरे दोस्त, तो कहीं ना कहीं जो लेवल रहेगा हमारे लिए वो सभी लेवल यही 50 का आने वाला है। सॉरी, तो क्या करने वाले हम लोग इस लेवल पे इन्वेस्ट करने के बारे में सोचने वाले। तो सिंपल है, जितने भी पैसे हैं वो चीज़ें देखो। अगर नहीं करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको मार्क करके रखो, अपने वॉच लिस्ट में ऐड करो, देखो किस तरीके से मूव करता है। अगर हम लोग इस स्टॉक का फंडामेंटल वगैरह चेक करते हैं, क्या कोई इन्वेस्टर का इसमें गेन आया है, तो वो चीज़ अभी हम लोग इधर देख लेते हैं। बल्कि देखो अगर फंडामेंटल देखोगे तो कंफ्यूज रहेंगे हम लोग, सारी चीज़ें हमें समझ में नहीं आएगी कि बहुत सारे चीज़ गणित हमें समझना पड़ेगा। कौन कितना डाला, पैसे क्या डाला है, क्वार्टर रिजल्ट क्या आई है, पिछली बार का क्या रिजल्ट रहा, आपकी बार कितना प्रॉफिट आया, वो सारी चीज़ें। लेकिन ठीक है, स्किनर जो है, स्किनर में सब कुछ अवेलेबल होता है। अगर देखने का अगर सही आपका नज़रिया है, सही समझ पा रहे हो तो यहाँ चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सारे फैसिलिटी यहाँ पर मिला हुआ है। पीयर्स देखो सबके साथ, क्वार्टर्स देखो, प्रॉफिट एंड लॉस देखो, बैलेंस शीट देखो, कैश फ्लो देखो, रेशो चेक करो यहाँ पर, ठीक है। इन्वेस्टर क्या करें इसके अंदर, वो सारी चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हो। अगर इन्वेस्टर के सेक्शन में आते हैं तो हम लोग ये चेक कर पाएंगे कि प्रमोटर्स जो है वो सेम के सेम है एंड एफआई जो है वो अभी क्या है, दिसंबर का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं अभी कम हुआ था प्रीवियस सितंबर के अकॉर्डिंग, लेकिन अभी जनवरी का लास्ट है, इस चीज़ का ध्यान रखो। और वो कैंडल अभी बना है, ठीक है। तो हम लोग टेक्निकली अभी पकड़ लेंगे मार्केट को, बल्कि डाटा बाद में आएगा तो सिंपल। और जो हमारा डीआईज है वो अभी दिसंबर में इंक्रीज करे थे और हमारा जो पब्लिक का है वो 9.58 है, जो कि प्रीवियस
टाइम से कहीं ना कहीं इसमें क्वांटिटी बढ़ी है, परसेंटेज बढ़े हैं। पहली बार इससे पहले 8.72% था जो कि 9.58 है, अब अप्रॉक्सीमेटली 1% हम लोग देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा इसमें पब्लिक का और एफआईज का और डीआईज का इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अगर क्वार्टरली रिजल्ट वगैरह देखोगे तो सितंबर का यहाँ पे डाटा आ रहा है, रिसेंट का डाटा कोई आ नहीं रहा है। सितंबर में भी देखोगे आप लोग तो सेल करीबन 10,000 करोड़ के आसपास का है, इस तरीके से पूरी डाटा है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस का देखोगे तो वो भी यहाँ पे दिख रहे हैं कि सेल्स कितने हैं 40,000 करोड़ का, एंड एक्सपेंसेस क्या है इनके, एंड मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अगर छोटी छोटी चीज़ें देखोगे तो ये गणित की बात होगी। अगर टेक्निकली देखेंगे तो हमें समझ में आ रहा है कि चलो ठीक है भाई, यहाँ इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि आपका मनी मैनेजमेंट क्या होने वाला है। आप 100 रुपये में से कितना अभी डालने वाला है, क्या 100 रुपये यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ, सभी का स्टॉप लॉस यहाँ लगा दूँ? नहीं, ये फिर मनी मैनेजमेंट नहीं होगा। अगर हम लोग यहाँ पर 30 रुपये डालते हैं तो नो इशू, अगर मार्केट कंटिन्यू नीचे आ जाता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, 30 रुपये का एसएल चला जाएगा। और मार्केट यहाँ आने के बाद यहाँ कुछ पॉजिटिव कैंडल बनाएगा तो 30 रुपये फिर से हम लोग यहाँ डालने वाले हैं एंड सभी का स्टॉप लॉस यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगर नीचे फॉल करता है तो फिर इसमें भी हमें टेंशन की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम लोगों को कम लॉस में निकल जाएंगे हम लोग। लेकिन अगर इसका ब्रेकआउट करता है तो हमारी 100 की 100 रुपये यहाँ इन्वेस्ट हो जाएंगे, इनका स्टॉप लॉस इस लेवल पे हो जाएगा एंड उसके बाद हम लोग ट्रैवल करते। तो अगर यहाँ हो जाते तो छोटा सा लॉस हमें देना बनता है, क्योंकि उसके बाद जो हमारा रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड बड़ा दिख रहा है हम लोगों को। तो सिंपल ये देखना है। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो सकता है, मैक्सिमम 100-150 रुपये का स्टॉप लॉसेस होंगे, 100 रुपये का मान लो। एंड टारगेट जो हमें दिख रहा है कि 1,000 रुपये का है, 900 रुपये का टारगेट है। तो इस तरीके से 1-2 बार फेल भी हो गया, उसके बाद भी आपको अगर ट्रैवलिंग करने का इसमें मौका मिलेगा तो कहीं ना कहीं 1,000 रुपये 1:10 का टारगेट हो रहा है। कहाँ 100 रुपये ले रहा हूँ और कहाँ उसके बदले में हम लोग 1,000 रुपये ले रहे हैं, तो ये कंपेयर करोगे तो एक मजा आने वाला है। तो इस तरीके से स्टॉक्स देखो, ठीक है। अगर हम लोग इसको मंथली चार्ट पे देखेंगे ना तो एक और चीज़ समझाता हूँ भाई, हर जगह कुछ ना कुछ दिखेगा हम लोगों को, ठीक है। मंथली चार्ट पे आते हैं और मैं यहाँ से चार्ट को क्लीन करता हूं। तो आप लोग एक बात बताओ, बाइंग कहां से आया था, बाइंग आया कहां से था? क्या इसके ऊपर से बाइंग आया था? नहीं, बाइंग इस लेवल से आए थे, ठीक है। इस लेवल से बाइंग आने के बाद ब्रेकआउट किया ना, मतलब बायर इस लेवल पर है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक फिबोनाची यूज करते हैं यहां पर फिर से, एंड बॉडी टू बॉडी हम लोग यूज करेंगे। सपोज दैट कि यहां से बाइंग आया और ये बॉडी हम लोग लेते हैं, तो हमें क्या देखने को मिल रहा है प्यारे दोस्तों? यहाँ पर देखो कि हमें जो देखने को मिल रहा है ये 0.5 और 618 के एरिया हम लोग ले लेते हैं इस तरीके से। यहाँ क्या है कि मार्केट आया तो है, ये बड़ी कैंडल बनी है सेलिंग की, फिर कैंडल बना है, फिर ये कैंडल बना है, लेकिन अब ये डोजी टाइप का कैंडल बन रहा है। एंड मंथ अभी क्लोज होने वाला है, 30 जनवरी है, 31 कल के डेट में क्लोज हो जाएगा। मतलब यहां पर कुछ ना कुछ जो है मार्केट थोड़ा सा रुकने का ट्राई कर रहा है। इस वजह से मैं आप लोगों को बोल रहा हूं कि अगर यहां रिस्क लेना सही रहेगा तो आप लोग रिस्क ले सकते हो। थोड़ा एनालिसिस आप भी करो और आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर ये चार्ट शेयर करके और आप एडवाइस ले सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ के बारे में आप लोग चेक कर सकते हो। आप लोग मुझे भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर पर्सनल मेरा टेलीग्राम का या व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, तो उस तरीके से आप बात कर सकते हो कि कितने पैसे आप डालने वाले हो, तो उसे किस हिसाब से आप इन्वेस्ट करोगे, ठीक है। तो ये सही रहेगा, क्योंकि मनी मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक ही स्टॉक में सारे पैसे आप लोग घुसा दोगे, तो ये गलत रहेगा। ये कहीं से भी कोई भी रिस्क लेने का तरीका नहीं होता है। तो ये एक सही लेवल रहेगा, ध्यान दो, सीखो इस चीज़ को। कम पैसे से एक बार रिस्क लो, जब ये स्टॉप लॉस चला जाएगा तो कोई बात नहीं, अगर कंटिन्यू आपकी तरफ जाता है एवरेज करो एंड उसके बाद ट्रैवल करो। बैठना पड़ेगा, पैसेंस की नीड होती है, हमें हमेशा ही पैसेंस की नीड होती है। हम लोग जैसे निफ्टी में काम करते हैं ना, तो मान लीजिए कि हम लोग अगर क्वांटिटी उठाते हैं हम लोग, मान लीजिए 300 क्वांटिटी हम लोग उठाते हैं, तो होता क्या है कि एक बार जब स्टॉप लॉस हम लोगों ने लगा दिया तो उसके लिए पैसेंस हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि 30 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस लगा हुआ है, तो उसके लिए मैं बैठूंगा, वेट करूंगा। लेकिन जब मार्केट मेरे तरफ जाएगा, बहुत सारे लोग ऐसे मिस्टेक करते हैं, जब मार्केट मेरे तरफ जाएगा तो होगा क्या, 20 रुपये मिल रहा होगा और यार काट देता हूँ यार, मार्केट नीचे गिर जाएगा यार, ऐसे नहीं भाई। जब तू तेरा 30 रुपये के लिए लॉस के लिए बैठा हुआ था तो तू 20 रुपये पर क्यों निकालेगा भाई? वेट कर। अगर प्राइस एक्शन में कुछ चेंजिंग दिख रहा है तो तू इसको 30 रुपये से ट्रैवल ऊपर थोड़ा सा आप ट्रेल करो। ट्रेल करने से क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है और लॉस है वो सिक्योर हो जाता है। अगर मार्केट में प्राइस एक्शन इस तरीके से डाउन टाइप का बनने लग गया तो भाई तू ट्रेल कर दे, कॉस्ट टू कॉस्ट लिया कट जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। जबकि ऐसा नहीं कि पैसेंस की कमी की वजह से हम लोग पोजीशन काट देंगे, तो ध्यान रखना। तो यहां पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचोगे तो देख लो, चीज़ें शेयर कर दिया हूँ, 1 मंथ के चार्ट पे समझा दिया हूँ, 1 वीक के चार्ट पे समझा दिया हूँ आप लोगों को कि यहाँ पर इंगल्फिंग कैंडल बनने का टाइप कर रहा है, और 1 डे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बता दिया हूँ किस तरीके से कैंडल निकले हैं पैटर्न बना के और सपोर्ट बना के किस तरीके से यहाँ से ब्रेकआउट किया है। तो आई होप कि ये चीज़ों को आप समझ गए होंगे। इसी तरीके की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।